हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, है ना। विद्युत फ्लक्स के जो प्रकार होते हैं कौन कौन से, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य विद्युत फ्लक्स, इसको समझाइए, है ना। तो सबसे पहले हमको विद्युत फ्लक्स को समझाना पड़ेगा, उसके बाद में इनके प्रकारों को, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ जो विद्युत फ्लक्स लिखा हुआ है ना, क्या है, विद्युत फ्लक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है विद्युत और प्लस दूसरा है फ्लक्स, है ना। जनरली इन दोनों का अर्थ समझना पड़ेगा और इसी में इसकी परिभाषा है, ठीक है। विद्युत मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, या जिसको अपन बोलेंगे विद्युत बल रेखा। क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखा, ठीक है। और दूसरा है फ्लक्स। फ्लक्स का अर्थ होता है कुल या संपूर्ण, ठीक है। तो या जिसको अपन बोलेंगे टोटल, है ना। ये इन दोनों शब्दों को लेकर ही या कंबाइन करके ही हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। अब देखते हैं, एक हमने ले लिया क्या, विद्युत क्षेत्र ले लिया, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र लिया है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट पर क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो ये संपूर्ण चार्ज जो है, ये प्लस क्यू चार्ज जो है इस पृष्ठ के संपूर्ण या इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है ना। मान लो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर हमने क्या ले लिया, चार्ज ले लिया, है ना, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लगेगा विद्युत बल। क्या लगेगा? विद्युत बल, है ना। तो मान लो कि ये एक हमने परीक्षण धनावेश इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ले लिया हमने क्या, ये पॉइंट ले लिया हमने क्या, पी, है ना। एक पॉइंट ले लिया पी, ये पूरा क्षेत्र है ना। तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, एस, एस क्षेत्रफल का गोला है। अब इसका जो अल्प क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, डी एस होगा। कितना होगा, डी एस। इस पी पॉइंट पर एक अल्प क्षेत्रफल कितना होगा, डी एस। आप लोगों ने देखा होगा कंचा, कंचे देखे हुए ना, कांच की गोली, है ना। तो उसका जो छोटा सा पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से, और ये उसका सेंटर है उस गोले का, है ना। तो ये प्लस क्यू चार्ज और इस पॉइंट पर एक परीक्षण धनावेश क्यू जीरो की कल्पना करते हैं। तो ये प्लस क्यू और ये क्यू जीरो, इस पर क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से बल लगेगा, है ना। इन जनरली क्या लगेगा, बल लगेगा। तो बल की दिशा कौन सी होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना। और जिस डायरेक्शन में बल की दिशा होती है उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की भी दिशा होती है, ये भी अपने को पता है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, या इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार से होगी, ठीक है। अब हमको पता है कि डी एस जो क्षेत्रफल है वो भी एक तरीके से कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो इस सदिश राशि की दिशा इस प्रकार से होगी, डी एस, और उसके दो घटक लेंगे तो इस डायरेक्शन में उसका घटक हो जाएगा, कौन सा घटक, इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा यही वाला, ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा, मतलब क्षैतिज घटक, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा लंबवत घटक डी एस साइन थीटा, ओके। तो इस पृष्ठ के इस बिंदु से जो भी बल रेखाएं निकल रही है ना, वो कैसी निकल रही है, अभिलंबवत निकल रही है, यहाँ से यहाँ तक के। फिर इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये भी बल रेखा कैसी निकलेगी, ये भी निकलेगी अभिलंबवत। यहाँ पर इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये भी बल रेखा कैसे निकलेगी, इसके अभिलंबवत। ये भी निकलेगी कैसे, अभिलंबवत, है ना। और उसकी दिशा कैसी हो रही है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर जा रही है ना। यदि मैंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लिया है तो, ठीक है। और उस प्लस क्यू चार्ज से निर्मित ये विद्युत क्षेत्र है, और ये हमने कैसा पृष्ठ लिया है, एक बंद पृष्ठ लिया है, और बंद पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं खींची जा रही है यहाँ पर, है ना,
देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो जितनी भी बल रेखाएं खींची जाएगी जो अभिलंबवत जा रही है, इन्हीं अभिलंबवत जाने वाली बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स की यहाँ पर परिभाषा हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ भी बोल सकते हैं, है ना, बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। मतलब विद्युत फ्लक्स क्या है, पूरी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है ना, जो कि कैसे जा रही है, उस बंद पृष्ठ के अभिलंबवत जा रही है ना। तो किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। अब मान लो इसको इन जनरली देखते हैं तो कैसे कि ये कोई एक खिड़की है और इस खिड़की से जितने भी, यहाँ पर एक खिड़की ले लो, यहाँ पर एक खिड़की ले लो, यहाँ पर एक खिड़की ले लो, जो कि कैसी है, अभिलंबवत है, और यहाँ से ये तरीके से कमरा है, और इस खिड़की से जितने भी चिड़िया जाएगी, जितनी भी चिड़िया गुजरी, मान लो 1, मान लो 2, 3, 4, यहाँ पर ये देखो, ये एक पृष्ठ खींच लिया अपन ने, तो इससे जितने भी बल विद्युत बल रेखाएं जाएगी, है ना, बाहर की ओर, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, है ना। जितनी भी विद्युत बल रेखाएं जा रही है या जितने भी इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ना, हर एक पॉइंट की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसकी विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, है ना। उसमें दूसरी परिभाषा हम देख सकते हैं। दूसरी परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत या किसी, क्या लिख सकते हैं, बंद पृष्ठ से संबद्ध, बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण, बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। मतलब ये जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी, और ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकल कर आएगा, है ना। तो वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो निकल कर आएगा उसका समाकलन करना पड़ेगा हमको, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे देखो, यहाँ पर जो उसका संकेत है वही उसकी परिभाषा होगी, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या या संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये फाई ई इसका क्या है, संकेत है ना, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये फाई ई उसकी क्या है, परिभाषा को शो करता है कि किसी बंद पृष्ठ के अभिलंब जो भी बल रेखाएं गुजर रही है, विद्युत बल रेखा गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर रही है ना, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पृष्ठ से संबद्ध, वो क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है, बराबर। अब इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, है ना, इसका क्या आ जाएगा, गणितीय रूप। गणितीय रूप क्या होगा, देखो हमने बताया था कि विद्युत फ्लक्स जो है फाई ई जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, किससे संबद्ध, एक पृष्ठ से संबद्ध है तो उसका पृष्ठीय समाकलन लेना पड़ेगा, इनटू कितना, डी एस, हमने लिया था कौन सा घटक, डी एस का कौन सा घटक लिया था, क्षैतिज घटक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या, जो क्षेत्रफल है उसकी, इस प्रकार से लिया था ना हमने,
ये विद्युत बल रेखा इधर है, ये ds इधर है, तो इसका क्षैतिज घटक भी इस डायरेक्शन में होगा, ds cos थीटा के रूप में, है ना। ds cos थीटा के रूप में जो भी है इस डायरेक्शन में ही होगा। तो इन दोनों का जो समाकलन होगा वो क्या कहलाएगा, वो विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, है ना। कैसा, E इंटू डी एस इनका गुणनफल है, ठीक है। और ये किसके लिए, पूरे पृष्ठ के लिए। तो पूरे पृष्ठ के लिए पहले ds ऐसा करके पूरा पृष्ठीय समाकलन लेना पड़ेगा। तो ये संपूर्ण फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ गया, है ना। अब यहाँ पर E एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है ds, और उसका कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक। तो हमको पता है a इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन a डॉट बी, है ना, या वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के रूप में होता है, इसका अदिश गुणनफल, है ना। तो या करके हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ई इंटू कितना डी एस, ठीक है, किसके रूप में, समाकलन के रूप में। मतलब ई डी एस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी लिखेंगे। ये कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये अदिश गुणनफल प्राप्त हो रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसका, पृष्ठीय अवयव का, है ना। तो ये कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है, बराबर। और इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, वेबर। ये चुंबकीय मात्रक वेबर होता है ना। और इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो मात्रक है वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, फाई ई इक्वल टू कितना है, ई इंटू डी एस है। तो ई मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से फाई ई को हम लिख सकते हैं कैसा, डबल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू लिखेंगे अपन कितना, ई और डबल इंटीग्रेशन डी एस। डबल इंटीग्रेशन डी एस जो है वो किसको शो कर रहा है, क्षेत्रफल को शो कर रहा है, ठीक है। और ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो फाई ई इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एफ अपॉन में क्यू लिख सकते हैं, इनटू ये क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। तो एफ मतलब क्या है, एफ मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन बल का है। तो और ये क्या हो जाएगा, कूलॉम, ठीक है। आवेश का क्या हो जाएगा, कूलॉम, इनटू क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। ये चुंबकीय मात्रक है, जो चुंबकीय फ्लक्स जो आता है ना उसका मात्रक है वेबर, ठीक है। और इसका जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये विद्युत फ्लक्स जो है क्या है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध या किसी पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करता है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, है ना। ये इसकी परिभाषा याद रखना है आपको, ओके। और ये गणितीय रूप याद रखना है। यदि एंगल से बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ई डी एस कितना, कॉस थीटा के रूप में। और यदि वो कोण को यदि हम सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पर रखेंगे अलग अलग कंडीशन में, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। या उसके सदिश रूप में बात करेंगे तो ई इंटू डी एस के रूप में आएगा। और ये कौन सी राशि होगी, अदिश गुणनफल है तो अदिश राशि, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने किसको शो कर दिया, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स को शो कर दिया। तो विद्युत फ्लक्स इन जनरल ये है कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जो भी बल रेखाएं गुजर रही है ना, वो क्या कहलाएगी, उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। मतलब जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस पृष्ठ से संबद्ध, वो क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि ये विद्युत बल रेखाएं जो है या विद्युत फ्लक्स है कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, है ना। तो कंडीशन बात करते हैं कि यदि विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत है तो, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर ये मत रखना कि अभिलंबवत हो तो 90 डिग्री मत रखना। क्यों, क्योंकि ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है।
और जब हम किसकी बात कर रहे हैं, अभिलंबवत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी एस का जो घटक है, कौन सा, क्षैतिज घटक, ये उसके अनुदिशी काम करेगा, और अनुदिश काम करेगा तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, बराबर। मतलब यहाँ पर ये पृष्ठ है, एक तरीके से दिख रहा है आपको, और ये बल रेखा है, तीर ऐसे जा रही है ना। तो इसका जो घटक है क्षैतिज घटक, इसका जो क्षैतिज घटक है वो उसी की डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। और ये विद्युत बल रेखा तो उसी डायरेक्शन में काम करेगी, और इसका जो घटक है पृष्ठ का क्षैतिज घटक उसी के डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। तो मतलब इस प्रकार से देख सकते हैं अपन कि ये जो विद्युत बल रेखा इस डायरेक्शन में जा रही है ना, और जो डी एस है उसका क्षैतिज घटक भी डी एस कॉस थीटा, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये अभिलंबवत है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 डिग्री हुआ है तो अपन लिख सकते हैं कि यदि विद्युत बल रेखा पृष्ठ के अभिलंबवत है तो थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। और इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, ए। तो समीकरण ए से क्या हो जाएगा, अतः समीकरण ए से क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा कितना, डबल इंटीग्रेशन एस ई इंटू कितना, डी एस। ये मान क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। कैसा होगा, अधिकतम। ठीक है, अब कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड क्या हो जाएगा, यदि बल रेखा है, यदि विद्युत बल रेखा है कैसी है, पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के कैसी है, समांतर है, तो थीटा इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में ये पृष्ठ है आपका, है ना, और विद्युत बल रेखा इस डायरेक्शन में, तो कोई भी बल रेखा इससे गुजर नहीं रही है, ये समांतर है पृष्ठ, और ये भी कैसा है, समांतर है, विद्युत बल रेखा भी कैसी है, समांतर है। तो इसमें कोई भी इस पृष्ठ से संबद्ध नहीं गुजर रही है, तो हम क्या मानेंगे कि उसका फ्लक्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण किससे ले लेंगे, वही बी से, ए से, कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, डबल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इंटू कितना, 0, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या न्यूनतम होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो जाएगी, बराबर। तो ये हो गया आपका दो कंडीशन, यदि लंबवत जाती है तो अधिकतम विद्युत बल रेखाएं हो जाएगी, विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, और यदि समांतर है विद्युत बल रेखा पृष्ठ के तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब विद्युत फ्लक्स के जो प्रकार है वो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। विद्युत फ्लक्स के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, एक होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, और एक होता है क्या, शून्य फ्लक्स। ठीक है, 3 प्रकार के हो गए। अब ये धनात्मक किस प्रकार से होगा, ऋणात्मक किस प्रकार से होगा, और शून्य किस प्रकार से होगा, है ना। तो धनात्मक इसलिए होगा, ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया अपन ने, है ना। तो प्लस क्यू चार्ज से जो बल रेखाएं जो जाएगी, है ना, वो कैसे जाएगी, बाहर की ओर जाएगी, इस टाइप से, है ना। तो प्लस क्यू चार्ज लिया है, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज की बात करें तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो बल रेखाएं बाहर की ओर जाएगी, और जब बाहर की ओर बल रेखाएं जाएगी, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि बल रेखाएं क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत कहा जाती है, बाहर जाती है,
तो इसे क्या कहते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे, क्योंकि ये धन चार्ज से बन रहा है ना, किससे, धन चार्ज से, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर माइनस चार्ज की बात करेंगे तो ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर परिक्षण धनावेश की कल्पना करेंगे तो बल किस डायरेक्शन में लगेगा, बता सकते हो आप। बल लगेगा यहाँ पर, ये माइनस क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, इस पॉइंट पर रखा है। ठीक है। तो अब इसकी बल रेखाओं की संख्या कैसी होगी, उसकी दिशा कैसी होगी, वो दिशा होगी अंदर की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Q0 आवेश धनावेश की कल्पना करते तो लगेगा कौन सा बल, आकर्षण बल लगेगा, तो अंदर की ओर जाएगी इस डायरेक्शन में, है ना, अंदर की ओर क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। मतलब यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती है तो इसे क्या कहेंगे अपन, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे यदि बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत क्या अंदर प्रवेश करती है तो इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो जब बाहर की ओर जा रही है तो धनात्मक हो जाएगा, अंदर की ओर आ रही है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब शून्य फ्लक्स की बात करते हैं तो एक ले लेते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ठीक है। एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू चार्ज, एक ले लिया माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज से अपन ने देखा, प्लस क्यू चार्ज से क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रही है, देखा ना आपने, प्लस क्यू से क्या हो रहा है, अभिलंबवत बाहर की ओर जा रही है। और माइनस क्यू की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यही अंदर की ओर आएगा, यही कैसा हो जाएगा, अंदर की ओर आएगी। माइनस क्यू की बात करेंगे तो जितने बाहर जाने वाली और जितने अंदर आने वाली दोनों यदि क्या है, बराबर है, तो पृष्ठ के तो अपन क्या बोलेंगे, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर है, दोनों का योग होकर वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है, शून्य फ्लक्स है। तो क्या हो जाएगा, यदि पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर जाने वाली तथा अंदर आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसी है, समान है, संख्या कैसी है, समान है, तो इसे क्या कहते हैं, शून्य फ्लक्स कहते हैं, शून्य फ्लक्स कहते हैं। मतलब जितना उसने लिया था उतना ही वो क्या कर रहा है, वापस कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये दे रहा है इसलिए धनात्मक, ये ले रहा है इसलिए ऋणात्मक, और ये जितना दे रहा था उतना ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य फ्लक्स, है ना। तो इस प्रकार से ये तीन विद्युत फ्लक्स जो है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य फ्लक्स हो जाएगा। यदि बल रेखा है बाहर की ओर जाती है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, यदि बल रेखाएं अंदर की ओर आती है तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, और यदि बल रेखाएं जो होती है अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली विद्युत बल रेखा यदि समान है तो कैसी है, शून्य विद्युत फ्लक्स होगा। धनात्मक विद्युत फ्लक्स जो होगा वो धनावेशित पृष्ठ के लिए होगा, ऋणावेशित पृष्ठ के लिए ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होगा, और विद्युत द्विध्रुवों के लिए कैसा हो जाएगा, शून्य विद्युत फ्लक्स होगा, है ना। तो इतना याद रखना। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।